बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही देश भर में एक सवाल गूंजने लगा और वो सवाल है, अपराध की सजा पाया कोई शख्स क्या असमय जेल से निकल सकता है? उम्र कैद काट रहे अपराधियों को कब और किन हालात में जेल से छोड़ा जाए और क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस तय है? बता दी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई से पहले बिल्किस बानो रेप और परिवार के लोगों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काटने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने 14 साल सजा काटने के बाद रिहा किया था। ये दोनों मामले सामने आने के बाद से ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। चलिए इसका जवाब जानते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे कई और मामलों पर एक नजर डालते हैं। पहला मामला, तंदूर कांड में उम्र कैद की सजा पाए सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दूसरा मामला, जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मनु शर्मा को 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के बाद रिहा किया गया। और तीसरा मामला, राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवालन को रिहाई का आदेश। पेरारीवालन को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन उसे 32 साल बाद ही रिहा किया गया। इन सब के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली, हालांकि बावजूद इसके उन्हें रिहाई दे दी गई। चलिए जानते हैं क्यों। दरअसल भारतीय कानूनी प्रावधानों की माने तो उम्र कैद का मतलब उम्र भर जेल से है, लेकिन सरकार के पास मुजरिम के व्यवहार को देखकर सजा माफ करने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद मुजरिम को हर हाल में कम से कम 14 साल जेल में सजा काटनी होगी। जानकार बताते हैं कि आईपीसी की धारा 45 के मुताबिक उम्र कैद का मतलब उम्र भर जेल काटने से है, लेकिन 1955 से पहले हत्या जैसे मामलों में जब आरोपी को दोषी करार दिया जाता था तो उसे फांसी की सजा दी जाती थी या फिर उसे काला पानी की सजा होती थी। हालांकि बाद में काला पानी की सजा को खत्म करते हुए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। वहीं पहली बार 1961 में सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि आखिर उम्र कैद का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना था कि सजा में छूट का लाभ तभी होगा जब सरकार उम्र कैद की सजा को किसी अवधि में बदल दे। इसके बाद मुजरिम को सीआरपीसी की धारा 432 का लाभ मिल सकता है। इस धारा के तहत सरकार तब चाहे सजा में छूट दे सकती है। इसमें प्रावधान है कि सरकार सजा में छूट दे सकती है और 433 के तहत सजा में बदलाव कर सकती है। बता दें, सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी दोषी की सजा को माफ कर सकती है और उसे रिहा कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकार दोषी को शर्तों के साथ या बिना किसी शर्त के भी रिहा कर सकती है। वहीं धारा 433 के तहत किसी दोषी को सजा कम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत सरकार की ओर से कुछ मनमानी को देखते हुए 1978 में सीआरपीसी की धारा में बदलाव करते हुए धारा 433A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर किसी दोषी को उम्र कैद की सजा हुई तो उसे कारावास से तब तक नहीं रिहा किया जा सकता जब तक वो कम से कम 14 साल की सजा पूरी न कर ले। 1978 में सीआरपीसी की धारा में हुए इस बदलाव पर शीर्ष अदालत ने कहा, उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो 14 साल या उससे ज्यादा सजा काट चुके मुजरिम की बाकी की सजा में छूट देकर उसे रिहा कर सकती है। इन सब के अलावा मामले में भारत सरकार के वकील अजय दिक्पाल ने बताया, कई बार अदालत जब उम्र कैद की फैसला सुनाती है तो फैसले में लिखती है कि 20 साल, 25 साल या फिर ताउम्र सजा में छूट नहीं मिलेगी। वैसे मामले में सरकार सीआरपीसी के प्रावधान का इस्तेमाल कर सजा में छूट नहीं दे सकती। जेल मैनुअल को माने तो उम्र कैद की सजा पाया मुजरिम जब 14 साल कैद काट लेता है तो जेल प्रशासन उसके कंडक्ट के आधार पर उसके केस को सजा रिव्यू बोर्ड के पास भेजती है। बोर्ड मुख्य अभियोजन एजेंसी की रिपोर्ट मांगता है और आचरण आदि पर गौर करने के बाद फैसला लेता है। मुजरिम भी अपना आवेदन कई बार सजा रिव्यू कमेटी के सामने भेजता है। इन प्रावधानों को देखते हुए बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई मिली थी और अब आनंद मोहन को रिहाई मिल गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।